In the heart of northeast India lies Tripura, a land blessed by Mother Nature with abundant rainfall, fertile soil and a favorable agroclimatic environment. With nearly 7 months of annual rainfall, this region possesses the potential for year-round cultivation of various crops. However, despite these blessings, many farmers in the state remain stuck in traditional practices, relying solely on paddy farming and cultivating a single crop each year. A vast expanse of arable land remains unutilized for up to 8 months annually. Recognizing this untapped potential and the need to uplift the farming communities, the Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM) embarked on a journey to fulfill the vision of Prime Minister Narendra Modi, doubling farmers' income. TRLM initiated a groundbreaking pilot project in the Abhicharan Adisi village under the Lefunga Rural Development Block in West Tripura district. This project aimed to introduce maize production using modern scientific farming techniques, crop diversification and sustainable land utilization through empowerment of the rural tribal women. Tripura is blessed with very good agroclimatic zones. यहाँ पे बहुत फर्टाइल सॉइल्स है, खास करके हमारा जितना भी प्लेन लैंड्स है इन बिटवीन द हिलॉक्स का बीच में हमारा जो वेस्ट प्लेन लैंड्स है वो उसी के बारे में मैं ये ज़्यादा एम्फोसिस कर रहा हूँ. उसमें अच्छा फर्टाइल लैंड है. दे आर ऑल पास्ड विथ वेरी गुड रिवर्स, रिवुलेट्स, ये सभी भी है. और हमारे यहाँ पे लगभग 7 to 8 मंथ्स का बारिश का ये होता है. मार्च से शुरू होकर ऑलमोस्ट अक्टूबर तक बारिश होते रहता है. एंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन रेन के लिए ड्यूरिंग विंटर एंड समर सीजन में भी हमारा नदी नाला में हमेशा पानी चलते रहता है. इतना रिसोर्सेस होने के बाद भी हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक फसल ही होता है, जैसा आपने बोल रहा था राइस का. उसके बाद ऑलमोस्ट जून जुलाई से लगा देता है, नवंबर तक ख़त्म हो जाता है. उसके बाद वो लैंड को पूरा आइडियल रहता है. इस तरह का थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड आइडियल रख के रहता है. दिस इज़ वन सिनारियो. और दूसरा है हमारा स्टेट में लाइवस्टॉक फार्मिंग जो है, पोल्ट्री, फिशरी, पिकरी, डेयरी, इस तरह का बहुत सारे लाइवस्टॉक सेगमेंट फास्ट रेट में गति में चल रहा है. बट वो साइंटिफिक वे में ये नहीं हो पा रहा है. मेन रीज़न क्या है साइंटिफिक में नहीं होने के लिए? साइंटिफिक फार्मिंग में दाना बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो फीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बट सिंस फीड इज़ नॉट अवेलेबल एट अफोर्डेबल कास्ट, यहाँ पे लोग नॉर्मली कोई फीड यूज़ नहीं करता है. वैसा ही इन जनरल वेरी कैजुअली लगा देता है, बस उससे जो बढ़ के आता है उसी से ही लेता है. यहाँ पे दाना का अवेलेबिलिटी नहीं है, कास्ट ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा नहीं करता है. और कुछ लोग करता है, कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स जिसके पास थोड़ा अफोर्डेबल है, कुछ पैसा है, वो लोग झारखंड, आंध्रा वहाँ से फीड लेके आके करता है एंड दे आर रीपिंग वेरी गुड इकोनॉमिक बेनिफिट्स. हमारा पास यहाँ पे कुछ चीज़ों का डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे मिलता नहीं है, बाहर से लेके आना पड़ रहा है. और जो रिसोर्सेस नहीं है उसके कारण से बहुत पोटेंशियल सेक्टर्स हमारा जो लाइवस्टॉक फार्मिंग का है वो सफ़र भी हो रहा है. एट द सेम टाइम हमारे पास रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके ये गैप जो है ये फिल कर सकता है, वो भी नहीं हो पा रहा है. फिर ये मेरा अटेंशन गैदर किया है. इसमें एक रीज़न है, मैं भी थोड़ा एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड का हूँ. मैं आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी से मैंने ये किया था. और मैं जब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आने का टाइम में, उसी टाइम में आई वॉज इन टू इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, ICR का साइंटिस्ट का पोस्ट में भी था. ऑफकोर्स नॉट ओनली दिस टू थिंग्स, टुवार्ड्स एग्रीकल्चर मेरा एक पैशन है, एटीट्यूड है. तो उससे मैंने हमेशा ये दोनों चीज़ों को हमेशा देखते रहता था. स्टेट में एक गैप है, इसको कैसा कर सकता है. जैसा मैंने TRLM में एज ए CEO पोस्टिंग मेरा हुआ है, आने के बाद ही इमीडिएटली इसके ऊपर में मैंने कार्यचरण रूपकल्पन किया है. हमारा TRLM में बहुत अच्छा सोशल नेटवर्किंग हमारा महिला फार्मर्स के थ्रू है. तो इनको हम लोग ये सभी चीज़ सिखा के ये फार्मिंग को स्केल अप करने का चांस है. ये तीनों चीज़ों को, एक जो डिमांड है, एक जो सप्लाई करने का स्कोप है, और जहाँ पे मेरा नेटवर्क है ये कैपिटल को, सोशल कैपिटल को लेके मैं ये करने का, ये तीनों से मैंने ये रूपकल्पन किया है. इसका बोलता है कि डेवलपमेंट ऑफ ए डबल क्रॉप इन ए सिंगल ईयर, दैट इज़ कॉल्ड राइस एंड मेज क्रॉपिंग सिस्टम. ऐसा नहीं कि मैं राइस को हटा के
कोई दूसरा क्रॉप को लेकर आऊँ, राइस एज यूजुअल वो हो रहा है, वो उसका इन एडिशन टू दैट वन और ड्यूरिंग रबी सीजन मतलब नवंबर से लेके जो मार्च अप्रैल तक होता है, उसमें उसी लैंड में फिर डबल क्रॉप को लेकर आया है, मेज को लेकर आया है। मेज इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्रेडियंट इन ऑल दिस लाइव स्टॉक का जो फीड होता है उसमें इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट ये है, 30 to 35% ऑफ ये होता है। उसी हिसाब से हमारा स्टेट में रिक्वायरमेंट है लगभग 4000 मेट्रिक टन्स ऑफ मेज रिक्वायरमेंट है, एंड ऑल दैट मेज ग्रेन्स आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम झारखंड, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ से समटाइम्स होल ग्रेन का फॉर्म में आके यहाँ पे वैल्यू एडिशन होता है। यहाँ पे 9-10 फिश फीड इंडस्ट्रीज भी है, बट देर आल डिपेंडेंट अपॉन आउटसाइड ऑफ द स्टेट ये रिसोर्सेज लेके आने के लिए 4000 मेट्रिक टन आ रहा है। और समटाइम्स वैल्यू एड होकर वहाँ पे बाहर में जो फीड बनता है वो भी लेके आकर भी यहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो वो 4000 मेट्रिक टन का यहाँ पे जो स्कोप है उसको यहाँ पे क्यों नहीं कर सकता करके एक पायलट बेसिस में पहले लेट अस सी ये क्यों नहीं आ सकता। और दूसरा है यहाँ पे मेज उगाता है कभी कभी, मतलब कुछ फार्मर्स लोग जो खाने के लिए यहाँ पे जो भुट्टा का नाम पे जो खाता है एडिबल पर्पस के लिए, नहीं तो डिश टेबल पर्पस के लिए होता है। जब टेबल पर्पस के लिए मेज हो रहा है तो फिर ग्रेन के लिए क्यों नहीं हो सकता, तो वहाँ पे मेरा क्यूरियोसिटी बढ़ गया है। देन उसके बाद इमीडिएटली मैं यहाँ पे ज्वाइन करते हुए 1 हेक्टेयर एरिया लेफोंगा ब्लॉक जो मेरे से अगरतला से थोड़ा नज़दीक में है, जहाँ पे मैं एवरीडे जाके उसको क्लोजली मॉनिटर करके एग्जीक्यूट कर सके, ऐसा जगह में 4 SHG का दीदी लोगों को हम एज ए स्टेक होल्डर बना के वहाँ पे 1 हेक्टेयर का लैंड मतलब 6 काने का जगह को मैंने पूल करके वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया है। उसमें स्ट्रैटेजी मैंने क्या बनाया है, वहाँ पे हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को मैंने चुना है। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनी जो रिसर्च करके हाई यील्डिंग देने वाला जो वेराइटीज़ बनाता है उसको सेलेक्ट किया है, वो भी जो नॉर्थ बंगाल एरिया में ज़्यादा सूटेबल है, नहीं तो झारखंड एंड बिहार एरिया में सूटेबल है। 3 कंपनीज का मटेरियल मैंने सेलेक्ट किया है एक्सपेरिमेंटल बेसिस में जो बेस्ट परफॉर्मिंग वेराइटीज़ को फाइनलाइज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ द मैकेनाइजेशन, दैट इज़ ट्रैक्टर से। अदरवाइज यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है कि दाना के लिए जनरल हम लोग यहाँ पे एक पावर टिलर यूज़ करता है। ये पावर टिलर के कारण से क्या होता है कि मिट्टी को जो है वो नॉट मोर देन 4 इंचेस डेप्थ नहीं करता है, वो राइस के लिए सूटेबल है, बट अदर डीप रूटेड क्रॉप्स के लिए वो नहीं होता है। वो ट्रैक्टर का लेके वहाँ पे मोल्ड वोट और रोटावेटर और कल्टीवेटर ये तीनों को लेके सॉइल को डीपली प्लविंग करके अच्छा तरह से उसको सॉइल बेड बना के फिर रिजेस एंड फरोस बना के वहाँ पे ट्रैक्टर का मैकेनाइजेशन को भी मैंने किया। और ये करते हुए ट्रेडिशनली यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस है लोकल वेराइटीज़ को भी मैंने टेस्ट किया है, और जो यहाँ पे जो ट्रेडिशनली पावर टिलर से जो काम करता है उसको भी किया कंपेरिजन करके दिखाने के लिए। सीइंग इज बिलीविंग ना, तो हमारा फार्मर्स को अगर कन्विंस करना है ये इस तरह का नहीं करना है, इस तरह का करना है करके अगर कन्विंस करना है तो मैं करके दिखाना है। तो इसलिए दोनों का कंपेरिजन में दोनों मॉडर्न टेक्नोलॉजी और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल हो रहा था वो दोनों को मैंने करके ये किया है। और तीसरा है टेक्निकली कॉम्पिटेंट एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हमारे पास लाइवलीहुड फार्म का काम कर रहा था, उनको डेडिकेटेडली उसी प्लाट में लगाया है। फिर वहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंटल प्लांटेशन शुरू किया है। दिसंबर में मैंने ये प्लांटेशन वहाँ पे करवाया था। देन एवरी डे विथ ऑल साइंटिफिक एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस वहाँ पे फर्टिलाइजर से लेके पेस्टिसाइड से लेके पेस्ट कंट्रोल से लेके ये किया है। और वहाँ पे सोइंग मेथोडोलॉजी में भी मैंने 2-3 तरह का ब्रॉड बेड एंड फर्रो, रिज एंड फर्रो, देन फ्लैट लैंड में है पेड रो, क्योंकि यहाँ पे हाई ड्यूरिंग दैट पीरियड फरवरी मार्च के टाइम में हेवी विंड्स भी गेल्स भी आता है, उसको रेसिस्ट होके स्टैंड करने के लिए भी मैंने कुछ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस लाइक रिज एंड फर्रो एंड डब पेड रो क्रॉपिंग मेथोडोलॉजी भी मैंने ट्राई करके वो सोइंग किया है। सोइंग करने के बाद 3-3.5 महीने के अंदर में एक्सेलेंट रिजल्ट आया है। और लोगों का अप्रेंशन यहाँ पे एक था, सिंस वी आर इन ए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वेयर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रेन हार्ड भुट्टा तो आता है मतलब हार्डिंग नहीं होता है करके एक अप्रेंशन था। तो फिर मैंने क्या किया था, उसको थोड़ा सा 1 मंथ हार्वेस्टिंग डिले किया है। डिले करने के बाद वो ग्रेन हार्डनिंग का स्टेटस क्या है वो देखने के लिए, एंड बहुत ही अच्छा इम्प्रेसिव मतलब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन इस तरह का ये रिजल्ट्स आया है। यील्ड वाइज आल्सो बहुत ही बढ़िया साइज़ का ये मिला है। एंड ग्रेन फिलिंग भी यहाँ पे कोई भी गैप ना होके कंप्लीट ग्रेन फिलिंग हर एक इसमें हुआ है। एंड ग्रेन का हार्डनेस का पॉइंट ऑफ व्यू में
कोई ऐसा कुछ इश्यूज नहीं आया था। एंड इवन मैंने ओपन कंडीशन में इसको रख के भी ये भी देखा कि वेदर दे आर प्रोन टू एनी फंगल अटैक और एनी इंसेक्ट अटैक, उसमें भी ये नहीं आया। फिर ये करके देखने के बाद हमको कॉन्फिडेंस आया, यस ये वाला क्रॉपिंग सिस्टम हम लोग यहाँ पे प्रमोट करके जो गैप यहाँ पे है मेज़ का दाना ये करने के लिए है, ये वाला जो क्रॉपिंग सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया है। देन इमीडिएटली वी रिपोर्टेड टू द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट आल्सो, एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हमारा वहाँ पे आके विजिट किया है और हमारा दीदी लोगों से इंटरेक्ट किया है। एंड कास्ट बेनिफिट एनालिसिस भी हम लोग किया है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल कास्ट बेनिफिट एनालिसिस हमको ये आया है। इसके बाद हम लोग स्टैंडर्डाइज करके इसको फर्दर आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये सोच रहे हैं। ये वाला जो इनिशिएटिव राइस मेज क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम हम TRLM का माध्यम से हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस में पायलट बेसिस में जो ये किया है सक्सेसफुल हुआ है, ये हमको बहुत ही होप दिया है। इवन ARDD डिपार्टमेंट हु इज़ प्रोक्यूरिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ दिस मेज फ्रॉम आउटसाइड, वो लोग भी आके देखा है एंड देर आल्सो कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड देयर सेटिस्फैक्शन एंड नाउ दे आर आल्सो आस्किंग द TRLM अथॉरिटीज इन कन्वर्जेंस विथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड ARDD डिपार्टमेंट एक टीम स्पिरिट में हम लोग काम करके यहाँ का स्टेट का जितना भी रिक्वायरमेंट है ये पूरा TRLM का महिला फार्मर्स को इन्वॉल्व करके, प्रोड्यूसर ग्रुप्स को इन्वॉल्व करके इसको बना के सिर्फ प्रोड्यूस करना है मेज़ का दाना, इसको फिर फर्दर वैल्यूएशन करके फीड वगैरह बना के फिर उसको भी हमारा अपना SHG का ग्रुप्स का बीच में इसको मार्केटिंग करके इधर ही एक सर्कुलर इकॉनमी या ऑल दीज इनपुट्स को लेके यहाँ पे इकॉनमी बढ़ाने के लिए हमारा प्लान हो रहा है। एंड इस ईयर हम लोग आने वाला जो रबी सीजन में लगभग 400 हेक्टर इसको स्केल अप करने के लिए प्लानिंग अभी चल रहा है इन कन्वर्जेंस विद ऑल द लैंड डिपार्टमेंट्स के साथ। Previously, lying dormant after rice cultivation, the land became the canvas for a transformative experiment. TRLM's innovative approach involved engaging women self-help group members to cultivate maize, a crop with significant demand in livestock feed industries and for which the state had been dependent on import from outside. The project incorporated advanced farming practices, including mechanization and optimal planting techniques. Various varieties of maize were tested, and meticulous care was taken to ensure a successful yield. Here in Tripura, in many of the rural areas, rearing of livestock is one of the major source of livelihood at the household level. So as we know that for livestock, the main source of feed is the maize. So here maize is not the main crop being cultivated by the farmers in rural areas. So most of the time maize are being imported from outside part of the state. So as a result, the cost of feed are increasing day by day and cost of production is also increasing. So farmers are somewhere losing their price realization. So if the SHG members can produce maize at bulk in Tripura, so the production of livestock feed and fish feed can be done within Tripura itself, so which can reduce the cost of production as well as the price realization of our Mahila Kisans. এখানে যে মেজ কাল্টিভেশনটি করা হয়েছে ওই মেজ কাল্টিভেশনটি করার মেইন অবজেক্টিভ হলো আমাদের ত্রিপুরার ক্লাইমেটিক কন্ডিশনে কোন ভ্যারাইটিটি অধিক ফলন দেবে, তাছাড়াও বিভিন্ন টিলেজ প্র্যাকটিস যেমন ট্রাক্টর দিয়ে যদি আমরা টিলেজ করি আমাদের প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে ওইটা কি এফেক্ট দেখাবে ওইটা লক্ষ্য করার জন্য আমরা মূলত এই প্রজেক্টটি করেছি। The cultivation area was meticulously prepared using a mix of organic and chemical fertilizers. Different sections were tilled using tractors, power tillers and innovative zero-tillage methods. As the maize crop thrived, irrigation and pest management played crucial roles in ensuring its success. Disease management techniques were employed and the use of high-quality pesticides and fungicides became integral. खुलुमका आंनि बुंमुं दिपाली देब ब्रह्मा अबिचरन याप्रिबिउनि मेम्बार आंखाय जों आं नगखाय कि जत्न वाक तो रिव कृषि खायो माइबो बर बसर बसर न
mai boro pun riwo wag riwo ngai tai singoro tabu khaila jagao oda mai boria tabu joro mai boria nei singoro soijona sarjong tiarelem ni sarjong singbai jogajog khaiye jaga nai pheyei boro khaimanu mogodam khairi manu nongno sung khairena hini sawe khairbaye al tractor bai al bai pheka sarjong ngai power tiller bai bahane je tractor habmaya jaga khai tractor habago tractor habai bai khe power tiller habai bai khe singgo ngai tai sing no mogodam busli boru pheka sarjong kai di hini ngai tiarelem ni sarjong tiarelem sahajo khaiye busli pheka ta sing no mogodam busli ngai sing kai khe kaiye torei tangkha teiloka teilenan furunga kai tei ni sarjong go tiarelem ni sahajo khai pam se dekha singno sing ngai ta sujora bithibo borno singno ruwo go urea sar joto sarno ta singno bor rubo tiarelem ni borok sahajo khayu ta singno ngai singolo ka mata khaibe ke hanga kai musujora torei kahamangai नखरै टंका थाइ टंका बुथाइ थाइ टंका के सिङाव म जों जाजा सुक टंका ता खुजरा जाजा लायै आरा नांजागा जों खाइनाय बसर हंगाय ताव सयकानि दङ ता सिङाव जों सयजना खाले म सयकानि ता जागा अर खाले माने आव फाइनाय बसर का 10 सयकानि नि 10 कानि रना हारि जों खाइनानि वान सुगो ता काहाम खायो अबनो जों ता खुजरा सिनेबर कटर खाइदोंमोन नगै जोंआब्रा हामजाक सुगै दङ ता आरा नांजाक सुगै बखाव सान्तिनै गा खालिबो खाइनानि वान सुगै सारजों तियारेलेम सारजों सुनो साहायजो खाइदो होनै जों वान सुग दङ ता The journey did not stop at cultivation. TRLM's innovative thinking extended to animal husbandry. The project aimed to provide supplementary income by selling maize leaves as fodder. To enhance livestock farming, TRLM promoted the establishment of a farmer producer company (FPC) that produced high-quality livestock feed. The initiative not only improved livestock health but also supported local farmers. The transformative approach does not just end in the fields. It has the potential to revolutionize Tripura's agricultural landscape and the lives of its people. এই ফিড মিলে আমরা মূলত মাছের খাদ্য, শূকরের খাদ্য এবং পোলট্রির খাদ্য তৈরি করতে পারি। রেশন তৈরি করতে গিয়ে যে আমাদের মেইন ইনগ্রেডিয়েন্ট লাগে সেটা হচ্ছে আমাদের ভুট্টা। এই ভুট্টা আমরা এনার্জি সোর্স হিসাবে আমরা লাগে। এই এনার্জি ভুট্টা কিনতে গিয়ে আমরা দেখি দিদি তারা যে ভুট্টা কিনে আনতো ওই ভুট্টাটা নর্মালি পাউডার ফর্মে তারা কিনে আনতো। এই পাউডার ফর্মে আমরা দেখা গেছে যে আমরা এটা কোয়ালিটিটা ইনফেরিয়র কোয়ালিটি এবং আমরা জানতো না যে এখানে কি মিক্স আছে। তারপর আমরা এই কস্টিংটাও যে ভুট্টা কিনতে যে কস্টিংটাও অনেক দামে বাজার থেকে আমরা কিনতে লাগতো। বর্তমানে দিদিরা লেফুঙ্গা ব্লকের এসএজি দিদিদের কাছ থেকে হোল গ্রেন মেজটা কিনে আনছে। এই ভুট্টার কোয়ালিটিটাও অনেক ভালো এবং যে ইনফেকশনটাও মানে একদম কম থাকতো, কোয়ালিটিটাও ভালো পাইতেছি। এখন থেকে যে আমরা খাদ্য উৎপাদন করতেছি আমরা ল্যাবরেটরিতেও টেস্ট করে দেখলাম যে খাদ্যর গুণগত মানও বাড়লো এবং আমরা প্রোডাকশন কস্টটাও কমতেছে। As farmers harness the power of modern techniques and crop diversification, Tripura's agricultural sector could see unprecedented growth. The success of the pilot project could inspire a new era of prosperity for the state's rural communities. এই মেশিন থেকে খাদ্য বানানো হয়েছে শূকরের খাদ্য, মাছের খাদ্য, পোলট্রির খাদ্য। এই খাদ্য করতে গিয়ে বিশেষ প্রয়োজন ভুট্টার গুঁড়া, কিন্তু বাজারে দেখা যায় ভুট্টার গুঁড়া কিনতে গিয়ে ভুট্টার গুঁড়া কোয়ালিটিও বেশি ভালো না, দামও বেশি। আমরা বাইরে থেকে যে র মেটেরিয়ালটা আনতাছি তখন আমরা অনেক প্রবলেম হয়েছে, কারণ বাইরে থেকে যে র মেটেরিয়ালটা আনতাছি ওইটা অনেক কস্ট বেশি, কারণ আনতে গেলে ট্রান্সপোর্ট কস্টের বেশি দাম বাইরে যায়, আর ওখান থেকে যে আমরা মাল কিনতেছি এখানে আমরা বিক্রি করা বুঝতেছে না। বৃষ্টির সময়ে আমরা মাল আনতে গিয়ে ওই গাড়ির ঘোড়ার অসুবিধার হয়ে যায়। বৃষ্টির কারণে অনেক সময় মাল ঠিক সময়ে ঠিক মতে আসে না, এর কারণে আমরা কোম্পানিটা বন্ধ করতে লাগে। এখন আমরা বর্তমানে TRLM অফিস থেকে শুনতে পাচ্ছি লেফুঙ্গার ব্লক থেকে এসেছি দিদিরা যে ভুট্টা চাষ করতেছি, ওখানে গিয়ে আমরা এসেছি দিদিদের কাছ থেকে আস্তা ভুট্টা যে গুণগত ভুট্টা আমরা ওখান থেকে কিনে নিয়ে আনি। এখন আমরা যে ভুট্টাটা কিনে নিয়ে আনি কোয়ালিটিও ভালো, কম দামেও আমরা পাইতাছি। বর্তমানে আমরা ত্রিপুরা থেকেই সমস্ত র মেটেরিয়ালটা কিনি, তার ফলে যে পশুর খাদ্যটা তৈরি হয় আমাদের কোম্পানিতে তার উৎপাদন কস্টটা অনেক কম।
গুণগত মানও খুবই ভালো। এসএসজি দিদিরা এবং বিও দিদিরা তারা আমাদের কোম্পানি থেকে এই খাদ্যটা কিনে নিয়ে যায় এবং তাদের কাছ থেকে শুনছি এই খাদ্যটা অনেক ভালো এবং বাজারের তুলনাও এই খাদ্যের দাম অনেক কম। বর্তমানে আমাদের এই কোম্পানিতে পশুর খাদ্য ডিমান্ডটা অনেক বেশি। TRLM's concept of crop intensification through rice-maize intensive farming in the village of Abhicharan Adisi, beside altering cropping patterns and introducing modern scientific and mechanized farming methods, gained prominence as pathways to prosperity. These practices have already shown remarkable results, benefiting farming communities led by women self-help group members, utilizes modern mechanization and scientific practices to cultivate maize with a commercial approach. TRLM has not only empowered rural tribal women through these experimental maize cultivation, but also bridging the gap between existing practices and market demand. Moreover, by replicating the project, the state's maize production and productivity, which is currently lagging behind despite significant demand for this crop in the livestock feed industry, can be overcome. Again, high in protein content, maize can enhance pig, poultry and dairy farming along with fish farming and moving the state towards self-sufficiency or Atmanirbharta by creating a circular economy. The success of this venture is not only transforming traditional agriculture but also empowering women SHG members, enhancing income for animal husbandry farmers and steering Tripura towards economic growth. This scientific approach to maize cultivation marks a significant stride forward, aligning with the Prime Minister's vision and highlighting the potential for positive change within India's farming communities. In other words, it can be said that in a land blessed by nature's bounty, Tripura's farmers, with the intervention of the Rural Livelihood Mission, are scripting a new tale of success, one crop at a time.